हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नूखा से। आज हम अध्ययन करेंगे कृष्णिका विकिरण और इसके वर्णक्रम का ऊर्जा वितरण। कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जिसके पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का पूर्णतया अवशोषण होता है। आदर्श कृष्णिका कहलाती है। यह सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, किसी भी भाग को परावर्तित या अ, पारगमित नहीं करता। आदर्श कृष्णिका की कल्पना एक कोटर कैविटी की फॉर्म में है, जो चित्रानुसार है, जिसमें यदि ताप निश्चित रखा जाए तो इसकी भीतरी दीवारें काली की हुई होती है और इन काली दीवारों के द्वारा इन कैविटी से आपतित प्रकाश जब इसके ब्लैक सरफेस पे आपतित होता है तो अवशोषित हो जाता है। कुछ भाग जो रिफ्लेक्ट होता है वह रिफ्लेक्ट होने के पश्चात कैविटी की दीवार के दूसरे भाग से टकराकर उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार मल्टीपल रिफ्लेक्शन और अवशोषण के थ्रू यह संपूर्ण विकिरणों के भाग को अवशोषित कर लेता है। कैविटी का यह आदर्श कृष्णिका जो है, इससे उत्सर्जित विकिरण के बारे में, यदि इसको टी ताप पर गर्म किया जाए कैविटी पर, जब प्रकाश विकिरणें आपतित होती है तो निम्न ताप पर यह अवशोषण करता है। और किरचॉफ के नियमानुसार जो वस्तु निम्न ताप पर जितना अच्छा अवशोषक होता है, उच्च ताप पर उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो अगर कैविटी को टी ताप पर गर्म किया जाए तो इसकी दीवारों के द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन होता है और कृष्णिका से निकलने वाले विकिरणों का अध्ययन सर्वप्रथम प्रिंगसेन, ल्यूमर प्रिंगसेन ने किया। उनके द्वारा कृष्णिका से उत्सर्जित उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंगदैर्ध्य के मध्य ग्राफ खींचे गए, जो चित्रानुसार है। उनके अध्ययन के कुछ निष्कर्ष थे। उन निष्कर्ष को हम इन ग्राफ से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि हम इन ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे जैसे ये जो ग्राफ है वो एक कंटिन्यूस लाइन के द्वारा व्यक्त होते हैं, अर्थात कृष्णिका को यदि उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो इसके द्वारा 0 से अनंत तक सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। इसके अलावा जैसे जैसे हम तरंगदैर्ध्य को बढ़ाते हैं, यानी हम ग्राफ को अध्ययन करने के लिए तरंगदैर्ध्य को बढ़ाया जाए तो तरंगदैर्ध्य के संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता के मान में क्या होती है? पहले वृद्धि होती है, फिर यह अधिकतम मान ग्रहण करता है और इसके पश्चात इसमें कमी आने लगती है। तो ये अधिकतम मान जो है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जकता का जो अधिकतम मान है, उसको ई लैम्डा एम से व्यक्त किया जाता है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्डा एम से व्यक्त किया जाता है। तो इसके कुछ निष्कर्ष, जो विशेषताएं थी ग्राफ की, जिसमें हम पहला पढ़ चुके हैं, ऊर्जा वितरण वक्र जो है सतत होता है, अर्थात 0 से इनफाइनाइट तक सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को उत्सर्जित करता है। ताप वृद्धि करें, ताप वृद्धि के साथ उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है वह 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए प्लॉट कर रखा है, 1000, 15,000, 1750 और 2000। तो जैसे मान लो किसी भी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो जैसे हम देख रहे हैं 1000 केल्विन टेम्परेचर पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का कुछ मान है, 1500 पर उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ गया,
1750 के लिए और वृद्धि हो जाती है और 2000 केल्विन के लिए ताप में और वृद्धि हो जाती है। अर्थात ताप वृद्धि के साथ प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के संगत विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। किसी एक ताप पर तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान पहले बढ़ता है, फिर विशिष्ट तरंगदैर्ध्य पर उच्चतम मान प्राप्त करता है जिसको ई लैम्डा एम, जो हम पहले देख चुके हैं, और फिर ई लैम्डा के मान में कमी आती है। इसको भी हम देख चुके हैं। अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम की संगत तरंगदैर्ध्य को हमने लैम्डा एम से डिफाइन किया था। इसका मान ताप वृद्धि के साथ लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। तो यह भी हम ग्राफ से देख सकते हैं कि ये लैम्डा एम का जो मान है, जैसे निम्न ताप 1000 पर ये 3 के आसपास मिल रहा है, जैसे ही हम ताप वृद्धि की इसके मान में कमी आ गई। ताप वृद्धि और करने पर यह लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। अर्थात जैसे जैसे ताप वृद्धि की जाती है तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्ध्य के मान में ताप वृद्धि के साथ लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापन होता है। अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा एम और टी का जो गुणनफल है वह नियत रहता है। यह वीन ने अध्ययन किया था। इसको वीन विस्थापन नियम आगे हम और डिटेल से देखेंगे। तो लैम्डा एम का जो मान है परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इनका गुणनफल एक नियतांक होता है। इस नियतांक को वीन नियतांक कहते हैं और इस नियम को वीन विस्थापन नियम कहते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। वीन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ लिखी हुई है, बी इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ अब तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम का मान परम ताप की पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बहुत अच्छा निष्कर्ष स्टडी किया गया था। लैम्डा एम ई लैम्डा एम का जो मान है परम ताप की पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र और तरंगदैर्ध्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल कुल स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता जो होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है, E इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा 0 से इनफाइनाइट, और समाकलन जो होता है तो ई लैम्डा एम के ग्राफ और लैम्डा एक्सिस के मध्य बद्ध क्षेत्रफल से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ई लैम्डा एम जो होता है उसका मान हम किसी भी ताप पर, जैसे 1000 के लिए ये ताप है, ये ग्राफ मिल रहा है, तो ये ग्राफ और लैम्डा एक्सिस के बीच का जो ये एरिया है वह कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ई लैम्डा एम डी लैम्डा, इसका समाकलन कर दिया जाए अगर 0 से इनफाइनाइट, तो ये क्या देगा हमें? कुल स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान देता है, जो हम ग्राफ से एरिया कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं या समाकलन से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक निष्कर्ष ग्राफ स्टडी से कैलकुलेट किया गया था कि कुल स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता जो होती है वह परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। E इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को कहते हैं स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक का मान 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर केल्विन 4 होता है। और इस नियम को क्या कहते हैं? स्टीफन नियम। और बोल्ट्जमान में इसमें कुछ करेक्शन किया था, उसके बाद ये नियम कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। तो ये हमने कुछ निष्कर्ष देखे जो स्टडी किए गए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊर्जा वितरण वक्र के द्वारा। इनको दो थ्योरीज, क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। पहला है वीन का रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम, और दूसरा है रेले जीन्स का नियम। रेले जीन्स और वीन ने
क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी और यह इनके पूरे ऊर्जा वितरण वक्र को एक्सप्लेन करने में असफल रहे। तो इसके पश्चात क्वांटम थ्योरी के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था और वह इस पूरे ऊर्जा वितरण वक्र को एक्सप्लेन करने में सफल रहे। और इसके साथ साथ प्लैंक्स का जो रेडिएशन लॉ है, ऊर्जा वितरण वक्र के अलावा वह स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, वीन के विस्थापन नियम को भी एक्सप्लेन करने में सफल रहा। इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।